क्या लूना 25 कोई मिशन नहीं अपितु एक रॉकेट है जिसे चंद्रयान 3 को नष्ट करने के लिए आसमान में भेजा गया। रूस का मिशन लूना 25 चंद्रयान 3 के लिए बड़ा खतरा बनकर के उभरा। लूना 25 चंद्रमा की कक्षा में चंद्रयान 3 से टकराने वाला है। लूना 25 की टक्कर यदि चंद्रयान 3 से हो जाती है तो इसका पूरा जवाबदेही होगा रूस। वैज्ञानिकों के द्वारा जारी की गई रिपोर्ट में इन दोनों को टकराने की तारीख भी जारी कर दी गई। यदि लूना 25 चंद्रयान 3 से टकरा जाता है तो ये बड़ा अंतरिक्ष युद्ध छेड़ सकता है। क्या लूना 25 किसी प्रकार का कोई मिशन मून नहीं है? क्या रूस ने केवल चंद्रयान 3 के बीच रुकावट बनने के लिए इस मिशन को तैयार किया गया? चंद्रयान 3 के लॉन्च होने के बाद में लूना 25 को भेजा गया। लूना 25 की ताकतवर रॉकेट इसे चंद्रयान 3 से पहले कक्षा में पहुंचा देगी, जहां एक रिपोर्ट के अनुसार ये दोनों एक कक्षा में 17 अगस्त को आने वाले हैं। इस दौरान चंद्रयान 3 और लूना 25 की बड़ी टक्कर की संभावना है। अगर लूना 25 की टक्कर चंद्रयान 3 से करवा दी जाती है, इसका मतलब रूस के द्वारा यह मिशन पहले से ही तय मिशन था, जिसमें चंद्रयान 3 के रास्ते में बाधा बनना लूना 25 का सबसे बड़ा मकसद था। क्या लूना 25 कोई मिशन नहीं अपितु एक रॉकेट है जिसे चंद्रयान 3 को नष्ट करने के लिए आसमान में भेजा गया? यदि ऐसा हो जाता है तो शुरुआत होगी अंतरिक्ष युद्ध की। लूना 25 चंद्रयान 3 से कब टकराने वाला है? इसके टकराने की संभावना कितनी है? रूस की अंतरिक्ष एजेंसी रोसकोसमोस और भारत की अंतरिक्ष एजेंसी इसरो ने इस टकराव के लिए क्या कहा? इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिए ताकि हर एक बात आपको अच्छे से समझ आ जाए। आज दुनिया का सबसे बड़ा और असली कंपटीशन है स्पेस में जाने का, स्पेस में अपने मिशन को सफल बनाने का। रूस का लूना 25 चंद्रयान 3 के बाद लॉन्च किया गया, लेकिन चंद्रयान 3 से पहले कैसे चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरेगा? नंबर 1 पे आने वाला चंद्रयान 3 क्या लूना 25 की वजह से नंबर 2 पर हो जाएगा? चंद्रमा की कक्षा में घूमते हुए चंद्रयान 3 और लूना 25 की क्या बड़ी टक्कर हो सकती है? क्या चंद्रयान 3 को कंपटीशन देना रूस का बड़ा टारगेट है? पूरे देश दुनिया की नजरें चंद्रयान 3 पर क्यों टिकी हैं? इस वीडियो के माध्यम से हम चंद्रयान 3 और लूना 25 के बारे में प्रत्येक इंपॉर्टेंट चीज जानने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखना। ये पूरा वीडियो आपकी नॉलेज को जरूर से बढ़ाने वाला है। साथ में आप सभी प्यारे दोस्तों से एक निवेदन रहेगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना है। वीडियो अगर आपको पसंद आ जाता है तो आप अपने दोस्तों के साथ में भी इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। 14 जुलाई 2023 इसरो के द्वारा मिशन मून चंद्रयान 3 लॉन्च किया गया। जब से चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया है, तब से चंद्रयान 3 अपने सफलता भरे कदम चंद्रमा की ओर लगातार बढ़ा रहा है। अगर सब सही चलता रहा तो 23 अगस्त 2023 को चंद्रयान 3 चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग कर जाएगा और ये भारत के लिए बहुत बड़ी सफलता होगी। चंद्रयान 3 चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करा करके दुनिया का पहला राष्ट्र बन जाएगा और वो कारनामा कर दिखाएगा जो अब तक किसी भी राष्ट्र के किसी भी मिशन ने नहीं किया। तो यहाँ पे बड़ा प्रश्न बन जाता है, क्या चंद्रमा पर अब तक एक भी मिशन नहीं गया? तो इसका जवाब होगा, चंद्रमा की सतह पर अनेक मिशन अब तक जा चुके हैं। अनेक देशों ने अपने अलग अलग मिशन को चंद्रमा की सतह पर लॉन्च करवाया है। तो इस बार चंद्रयान 3 अन्य मिशन की तुलना में कैसे एक बड़ा कारनामा कर दिखाएगा जो अब तक किसी भी देश के मिशन ने नहीं किया। चंद्रयान 3 चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करने वाला है और इसकी जो लैंडिंग होगी वो सॉफ्ट लैंडिंग होगी। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, लैंडिंग से संबंधित मैं आपको 2 टर्म समझाता हूँ। एक होती है हार्ड लैंडिंग, एक होती है सॉफ्ट लैंडिंग। हार्ड लैंडिंग में हमारा कंट्रोल यान से हट जाता है और मिशन जो है क्रैश हो जाता है। आपको याद होगा 2019 में इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया चंद्रयान 2 मिशन। चंद्रमा की सतह के 2 किलोमीटर पहले ही हमारा संपर्क इस चंद्रयान 2 से टूट गया, जिसकी वजह से हमारा कंट्रोल चंद्रयान 2 से हट गया और चंद्रयान 2 क्रैश लैंडिंग कर गया, जिससे भारी नुकसान हुआ। दूसरी होती है सॉफ्ट लैंडिंग। सॉफ्ट लैंडिंग में यान पर हमारा पूरा कंट्रोल रहता है और इसे धीरे से चंद्रमा की सतह या अन्य ग्रहों की सतह पर यान को उतार दिया जाता है, जिससे किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होता और इस पूरे मिशन पर हमारा कंट्रोल बना रहता है। तो चंद्रयान 3 इस बार सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला है।
अलग हटकर बात ये होने वाली है कि चंद्रयान-3 चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करने वाला है। अब तक किसी भी राष्ट्र का एक भी मिशन ऐसा नहीं जो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड किया हो। चंद्रयान-3 इस बार ये बड़ा कारनामा कर दिखाएगा। यहाँ एक बड़ा प्रश्न जो हमारे जहन में आता है कि विभिन्न प्रकार के विकसित ऐसे राष्ट्र हैं जो कि स्पेस टेक्नोलॉजी में नंबर 1 पर हैं। वो राष्ट्र भी अब तक चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर अपना मिशन क्यों नहीं भेज पाए? उसकी बड़ी वजह है चंद्रमा का जो दक्षिणी ध्रुव भाग होता है वो पूरा भाग अंधेरे से घिरा हुआ भाग है। यहाँ पर सूर्य की किरणें नहीं पहुंचती हैं। उसकी वजह से जो मिशन भेजा गया उसको ऊर्जा नहीं मिल पाती है और वहां के उपकरण पूरी तरह से काम नहीं कर पाते हैं। इसका दूसरा बड़ा कारण है यहाँ पे कई सेंटीमीटर से लेकर कई किलोमीटर तक के क्रेटर्स का उपस्थित होना, जिसकी वजह से उपकरण का काम सही से नहीं हो पाता है। लेकिन ये असंभव चीजें संभव कर दिखाएगा हमारा चंद्रयान-3। इस समय चंद्रयान-3 चंद्रमा की कक्षाओं में लगातार चक्कर काटते हुए आगे बढ़ रहा है। 17 अगस्त 2023 को चंद्रयान-3 के लिए एक बड़ा पड़ाव होगा। 17 अगस्त को ही चंद्रयान-3 चंद्रमा की सतह के केवल 100 किलोमीटर दूर होगा। लेकिन 17 अगस्त को ऐसा क्या है कि चंद्रयान-3 के लिए ये दिन मुश्किल भरा दिन हो सकता है? इस बात को जानेंगे हम आगे। इसी के साथ हाल ही में चर्चा में आया लूना 25। लूना 25 जो कि रूस का मिशन मून है। लूना 25 और चंद्रयान-3 का सबसे बड़ा उद्देश्य है चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग कराना। 11 अगस्त 2023 को रसिया के द्वारा लूना 25 को लॉन्च किया गया। बताया जा रहा है ये मिशन अपने 8 से 10 दिन में ही यानी लगभग 21 अगस्त तक चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग कर जाएगा। हमारा मिशन चंद्रयान-3 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया और ये 23 अगस्त 2023 को सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला है, यानी चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला है। यानी चंद्रयान-3 से पहले ही सॉफ्ट लैंडिंग कर जाएगा लूना 25। अगर लूना 25 ये कर पाने में सफल हो जाता है, यानी चंद्रयान-3 से पहले चंद्रमा की सतह पर दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग कर जाएगा तो दुनिया का पहला राष्ट्र होगा रूस, जो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहला कदम धरने वाला है। और भारत इस दौरान हो जाएगा दूसरे नंबर पर। इस दौरान हमारे जहन में एक बड़ा प्रश्न उठ जाता है कि लूना 25 जो कि चंद्रयान-3 मिशन से 1 महीने पीछे है, फिर भी ये लूना 25 चंद्रयान-3 से चंद्रमा की सतह पर पहले कैसे लैंड कर सकता है? उसकी बड़ी वजह है रशिया के द्वारा इस मिशन में उपयोग लिए गए दमदार रॉकेट। बड़ी लागत का ये लूना 25 जिसमें ताकतवर रॉकेट का इस्तेमाल किया गया। चंद्रयान-3 को लॉन्च करने के बाद में चंद्रयान-3 पृथ्वी की कक्षाओं में लगातार आगे बढ़ते हुए चक्कर काटता चला गया। इसके बाद में इसे चंद्रमा की कक्षा में स्थापित कर दिया गया। चंद्रमा की कक्षाओं में लगातार आगे बढ़ते हुए यह चंद्रमा की सतह पर लैंड करने वाला है। यानी चंद्रयान-3 जो है पृथ्वी और चंद्रमा की कक्षाओं में चक्कर काटने की वजह से इसे एक लंबा समय लग जाता है। यानी अगर चंद्रयान-3 सॉफ्ट लैंडिंग करता है 23 अगस्त को तो इस मिशन को लगभग 50 दिन का समय हो जाएगा। जबकि लूना 25 14 जुलाई को लॉन्च किया गया और 21 अगस्त तक ये सॉफ्ट लैंडिंग कर जाएगा तो लगभग 10 से 12 दिन में ये मिशन चंद्रमा की सतह पर लैंड कर जाएगा। यानी लूना 25 चंद्रयान-3 से पहले ही लैंड कर जाएगा और इसकी बड़ी वजह है ताकतवर रॉकेट का होना। इसकी वजह से इसरो को मिल रहा नंबर 1 पद अब नंबर 2 पर हो जाएगा। तो क्या रूस का ये बड़ा स्कैम है? क्या रूस नहीं चाहता कि भारत का इसरो पहले नंबर पर ना आए? क्या रूस किसी भी प्रकार की रुकावट चंद्रयान-3 को देने वाला है जिसकी वजह से चंद्रयान-3 अपनी सफल लैंडिंग ना कर पाए? रूस की स्पेस एजेंसी रोसकोसमोस का इस पर कहना है कि चंद्रयान-3 और लूना 25 अलग अलग मिशन है। लूना 25 को अचानक से लॉन्च नहीं किया गया है, ना ही ये मिशन लूना 25 चंद्रयान-3 का कोई कंपटीशन है। लूना 25 पे लंबे समय तक काम किया जा रहा था, लेकिन अब 11 अगस्त को इसे लॉन्च किया गया है क्योंकि अब जाकर के ये पूरी तरह से तैयार हो चुका था।
यानी चंद्रयान 3 और लूना 25 का किसी प्रकार का कोई कंपटीशन नहीं है और ना ही चंद्रयान 3 के राह में लूना 25 किसी भी प्रकार की रुकावट बनने वाला है। इससे पहले कि हम महत्वपूर्ण जानकारी लें, आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है और अगर आपको वीडियो समझ आ रहा है तो आप लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। याद कीजिए, मैंने इस वीडियो के शुरू में बताया कि 17 अगस्त चंद्रयान 3 के लिए भारी पड़ाव का काम करने वाला है। उसकी बड़ी वजह है लूना 25। लूना 25 और चंद्रयान 3 चंद्रमा की कक्षाओं में एक साथ 17 अगस्त को आने वाले हैं। इस दौरान लूना 25 और चंद्रयान 3 की टक्कर होने की संभावनाएं बन जाती है। इसरो का इस पर कहना है कि इस प्रकार की कोई टक्कर 17 अगस्त को नहीं होने वाली है, क्योंकि इस प्रकार के मिशन हमने पहले भी सफल किए हैं। अब बात करते हैं कि लूना 25 और चंद्रयान 3 का आखिर असली मकसद है क्या। इन दोनों मिशन का पहला और मूल मकसद हो जाता है चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग कराना। इसी के साथ में चंद्रयान 3 का जो लक्ष्य है चंद्रमा की मिट्टी का परीक्षण करना और उसमें उपस्थित विभिन्न प्रकार के मिनरल्स एलिमेंट्स का पता लगाना। इसी के साथ में लूना 25 जो है चंद्रमा पर पानी की उपस्थिति का पता लगाना, इसका बड़ा उद्देश्य है। चंद्रयान 3 के सफल होने का इंतजार पूरी देश दुनिया को है। उसके पीछे का रीजन है चंद्रयान 3 के द्वारा किए गए वो परीक्षण अन्य देशों को चंद्रमा पर जाने में काफी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने वाले हैं। अगर आप सब भी चाहते हैं चंद्रयान 3 इस बार जरूर सफल हो, चंद्रयान 3 चंद्रमा की सतह पर जरूर से सॉफ्ट लैंडिंग करे और ये पूरा मिशन सक्सेसफुल हो, तो आप जरूर से चंद्रयान 3 के लिए कमेंट बॉक्स में लिखना ऑल द बेस्ट चंद्रयान 3। मिशन मून, चंद्रयान 3 और लूना 25 से संबंधित और भी महत्वपूर्ण बातें जो आपको जानना जरूर चाहिए। चंद्रयान 3 को मार्क 3-4 रॉकेट से लॉन्च किया गया, जबकि लूना 25 को सोयूज 2 फ्रिगेट बूस्टर रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया गया। चंद्रयान 3 चंद्रमा की सतह पर 14 दिन तक परीक्षण करने वाला है। यही बात करें लूना 25 की, तो लूना 25 1 वर्ष तक चंद्रमा की सतह पर रिसर्च करने वाला है। आपको बता दें, मिशन मून का एक अलग ही इतिहास रहा है। पूरी देश दुनिया चंद्रमा की सतह पर अनेक परीक्षण रिसर्च करने पहले से ही जा चुकी है। 1960 का दशक जब चांद पर जाने की प्रतिस्पर्धा शुरू हो गई, उस दौरान शीत युद्ध अपनी चरम सीमा पर था और सभी देश अपनी स्पेस टेक्नोलॉजी और साइंस टेक्नोलॉजी का प्रदर्शन के लिए चंद्रमा की सतह पर कूच कर चुके थे। 1960 और 1970 का दशक जब चंद्रमा पर 60 से ज्यादा मिशन भेजे जा चुके थे और ये सभी मिशन अमेरिका और सोवियत संघ ने भेजे थे। 1959 में पहली बार सोवियत संघ का लूना 2 चंद्रमा पर पहुंचा। वर्ष 1969 यूएस ने पहला मानव मिशन चंद्रमा पर भेजा। इस मिशन में नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बुज एल्ड्रिन चांद पर पहुंचे। इसी के साथ आपको बता दें, यूएस ने आखिरी बार 1972 पर चंद्रमा पर इंसान भेजा। चंद्रमा पर भारत भी अपने झंडे गाड़ चुका है। याद होगा 2008 में लॉन्च किया गया चंद्रयान 1, जिसने चंद्रमा की सतह पर पानी होने के सबूत पेश किए और चंद्रमा की अनेक तस्वीरें भी शेयर की। इसी के साथ अमेरिका भी आर्टेमिस मिशन लॉन्च करने जा रहा है, जो 2025 तक लॉन्च किया जाएगा और इसमें दक्षिणी ध्रुव पर इंसानों को भेजने की तैयारी की जा रही है। उम्मीद करता हूँ ये मेरी कोशिश आपको समझाने की जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पूरा पसंद आया है तो आप अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर सकते हैं, आप लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, ये आपके बहुत काम आएगा। ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।